गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग नाचने वाली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां आधी रात को किसी औरत के घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देती थीं। जो भी उस हवेली के पास से गुजरता उसे अजीब सा खिंचाव महसूस होता और उसके कदम अपने आप हवेली की ओर बढ़ने लगते थे। रवीना और उसके दोस्त रोहन को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए उस हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। वे रात के समय उस हवेली के पास पहुंचे। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। हवेली के टूटे हुए दरवाजे पर एक जंग लगा हुआ ताला लटका था, लेकिन जैसे ही वे पास गए, ताला अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर धूल और मकड़जाल थे, लेकिन फर्श पर अजीब निशान थे, जैसे कोई नाचता हुआ चला गया हो। तभी उन्हें कहीं से घुंघरुओं की हल्की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? रवीना ने फुसफुसाते हुए कहा। रोहन ने जवाब दिया, लगता है ऊपर से। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियों पर चलते ही उनकी टॉर्च की रोशनी बार बार बुझने लगी। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा कमरा दिखा, जहां बीचों बीच एक पुराना दर्पण रखा था। उस दर्पण के सामने एक औरत सफेद लहंगे में खड़ी थी। उसके पैरों में घुंघरू बंधे थे और वह धीरे धीरे नाच रही थी। रवीना और रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। औरत का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका नृत्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। अचानक वह नाचते नाचते रुक गई और सीधे दर्पण के जरिए रवीना और रोहन की ओर देखने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? औरत ने धीमे लेकिन डरावने स्वर में पूछा। हम बस यूं ही। जो भी आता है वो वापस नहीं जा पाता। रोहन ने रवीना का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी कमरे में एक रहस्यमयी किताब प्रकट हुई। किताब के पन्नों पर लिखा था, मुक्ति का रहस्य। रवीना ने जल्दी से किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इस चुड़ैल को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कोई उसके अधूरे नृत्य को पूरा नहीं करता। रवीना ने हिम्मत जुटाई और घुंघरू उठाकर नाचना शुरू कर दिया। वह ठीक उसी तरह नृत्य करने लगी जैसा चुड़ैल कर रही थी। धीरे धीरे चुड़ैल का चेहरा शांत होने लगा और उसकी लाल आंखें बंद हो गईं। कुछ ही देर में वह हवा में घुलकर गायब हो गई। दरवाजा खुल गया और रवीना और रोहन बाहर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन आज भी उस हवेली में घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अधूरा नृत्य पूरा होने का इंतजार कर रहा हो।